अगर यह लक्षण आपके आसपास या आपके साथ हैं तो यकीन मानिए आपकी भक्ति सच्ची है। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में आप सभी भी सभी देवी देवताओं को और इष्ट को मानने वाले जन हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है गृहस्थ जन को सभी देवी देवताओं को बराबर स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान की सूक्ष्म नजरें हमेशा ही हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हमारे घर परिवार में है। ऐसे में अगर प्रथम लक्षण आपके साथ है, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी भक्ति में हो रहा है, तो आपकी भक्ति सच्ची है। पहला लक्षण है अगर आप भगवान की सेवा आराधना करते हैं परंतु यह नहीं लगता कि कब इससे बोझिल की सी अवस्था नहीं होती, अर्थात रोज प्रभु भक्ति करते हैं कई लोग। आपने देखा होगा भगवान शिव की आराधना, माता रानी की, बालाजी महाराज की आराधना करते हैं तो कई लोग तो इस चीज़ को डर की भावना से कर रहे हैं, कई लोग इसे देखा देखी की भावना से कर रहे हैं। डर यह है कि अगर इस पूजा पाठ को नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। डर यह है कि अगर इस पूजा पाठ को नहीं करेंगे तो रोग, कर्ज इत्यादि हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कई लोग देखा देखी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, परंतु यह सही नहीं है। अगर आपके अंदर यह लक्षण है कि यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्म है और यही मेरा जीवन है, अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते अपनी भक्ति को भी बहुत अधिक सामंजस्य के साथ अगर आप लेकर चल रहे हैं, बोझिल अवस्था में नहीं। कई लोगों को देखा होगा अपने मंदिर में बैठे हैं और थोड़ी ही देर में दिखावे की भावना से बैठे हैं और वहां से उठकर चल देते हैं, देखा देखी में कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप उस भक्ति को, उस प्रभु भक्ति को रोज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते 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 जो है आपको इस काम में इतना आनंद आता है कि आपको यह बोझ नहीं लगता। कहने का मतलब है आप इस काम को जितना करते हैं उतना आपको आनंद की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में लगता है कि यह काम जो है मेरा धर्म है, मुझे इसे रोज करना चाहिए। मंदिर में बैठते हैं तो आपको समय का एहसास नहीं होता कि कब समय शुरू होगा और कब समय खत्म होगा। तो यही जो है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है भगवान की भक्ति का। यही सबसे प्रमुख गुण है कि व्यक्ति को बोझ नहीं लगता बल्कि यह कर्म और धर्म की तरह लगता है। कितना ही समय वह प्रभु की भक्ति को करे उसके लिए यह बोझ की तरह नहीं होता। अगर आपके अंदर यह सबसे बड़ा लक्षण है कि आप प्रभु की भक्ति में समय नहीं देखते, स्वार्थ नहीं देखते और इस भावना से नहीं करते कि इसके बदले मुझे यह प्राप्त होगा, तो सबसे पहला यही लक्षण है प्रभु की भक्ति का। आप निस्वार्थ भावना से, कई लोगों को देखा होगा व्रत कर रहे हैं कि प्रभु मेरी इतनी मनोकामना पूर्ण हो जाए, कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं कि इसके बदले मुझे यह प्राप्त होगा। यह भक्ति का प्रमुख गुण नहीं है। प्रमुख गुण यही है कि निस्वार्थ भावना से आप प्रभु भक्ति कर रहे हैं, किसी आडंबर से नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं। सामान्य तौर पर अपना कर्म, धर्म और कर्तव्य समझकर मन, तन और धन से जैसा है उसी स्वरूप में कर रहे हैं, तो आपका यह पहला गुण आपको सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ बनाता है। तो यही जीवन में आपके आध्यात्मिक कर्म को आपको आगे ले जाएगा। अंत में वैकुंठ की प्राप्ति या शिवलोक की प्राप्ति आप सभी को हो ही जाएगी। तो पहला संकेत यह है। दूसरा संकेत, आपको लगता है, आपके मन में लगता है नहीं, आपके मन में यह भावना है कि आप निस्वार्थ भावना से मानव सेवा कर रहे हैं। किसी दुखी जन को आपको देखते ही लगता है कि मेरी तरफ से इसके लिए कितना कुछ मैं कर पाऊँ, जो भी मैं कर पाऊँ बस इसके लिए ऐसा करूँ कि यह हमेशा सुखी रहे। किसी के लिए आपके मन में बैर नहीं है, किसी के लिए कपट नहीं है, किसी के लिए छल नहीं है। तो यही प्रभु की सच्ची भक्ति है। आपने देखा होगा कई लोग बाहरी आडंबर करते हैं और बाहरी आडंबर के साथ साथ भीतरी तौर पर गलत निगाहें हैं, खाली दिखावे की तरह भक्ति कर रहे हैं। यह सही नहीं है। वहीं अगर ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऐसा गुण है कि वह निस्वार्थ भावना से मानव सेवा कर रहा है, तो यह सबसे बड़ा गुण माना जाता है। इसके साथ ही गृहस्थ जीवन को अगर आप निर्वाह कर रहे हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके जो स्टाफ मेंबर है या जहां भी आप गृहस्थ जीवन में कर्म करते हैं, उनके साथ आप छोटों को बिल्कुल छोटा नहीं समझते, एक समान देखते हैं। बड़ों को बड़ों की दृष्टि से नहीं देखते बल्कि एक समान सभी से भेदभाव की स्थिति नहीं करते या किसी तरह से ऐसी स्थिति नहीं करते। सभी को समान दृष्टिकोण से उनके दुख में आप उनके साथ रहते हैं, सुख में उनके साथ रहते हैं, हमेशा एक जैसे
जैसी भावनाएं करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, आप यकीन मानिए आपका यह सबसे प्रमुख गुण है। इसके साथ ही अगर ऐसा भक्त जो दूसरों के लिए ही हमेशा, किसी भी तरह की अहंकार वाली भावना नहीं है। कई भक्तजन मंत्रों की सिद्धि कर लेते हैं, कई भक्तजन प्रभु की विशेष संकेत, कृपा इत्यादि के पात्र हो जाते हैं, उन्हें विशेष गुण ऐसा प्राप्त हो जाता है, परंतु कहीं भी आडंबर या अहंकार की भावना नहीं है। कहने का अर्थ है कई लोगों के अंदर थोड़ा सा भी ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाता है या कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उन्हें लगता है कि अब हम ही सर्वे सर्वा है, अब हमने यह चीज हासिल कर ली है, सिद्धि प्राप्त कर ली है या कोई गुण प्राप्त कर लिया है, अब हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। परंतु हनुमान जी महाराज का यह गुण ध्यान रखिए, वह अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थे, परंतु सबसे बड़े भक्त के रूप में है हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के पैरों में अपना स्थान प्राप्त करते थे। तो यही गुण सबसे बड़ा है कि आपको कुछ विशेष आपके अंदर गुण है, शक्तियां हैं, समाज में आपका नाम है, परंतु आपको ऐसा कभी लगता नहीं है। आप एक समान दूसरों की सहायता के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और साथ ही यह ऐसी भावना नहीं लाते कि अब मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा, बल्कि सामान्य सरल तरह का आपका व्यवहार है। जो भी आता है आपके पास कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाता है। तो यकीन मानिए यह गुण आपको सबसे अलग बनाता है। और साथ ही गरीब निस्वार्थ जन, किसी ऐसे भक्त के लिए आप कुछ कर लेते हैं तो महाराज जी भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में खुद ही प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे खास गुण जैसे कि आप किसी के लिए, किसी गरीब जन की सेवा कर रहे हैं, किसी ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं। देखिए भगवान की भक्ति तो सभी, वेद शास्त्रों का अध्ययन तो सभी अपने अपने तरीके से कर ही रहे हैं, परंतु किसी निर्धन जन को आप देख रहे हैं, उन ट्रस्टों से जुड़े हैं या उनकी विशेष सेवा आराधना कर रहे हैं, यह भगवान आपको स्वप्न के माध्यम से या दीपक में फूल बनाकर या अलग अलग तरह के संकेत दे रहे हैं। सामाजिकता आपके अंदर है, किसी भी कार्य में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। गरीब जन हो गए या कोई भी व्यक्ति हो गया या पशु पक्षी हो गए, बूढ़े वृद्ध जन हो गए, उनकी सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आपके अंदर वह मानवीय गुण है, वह ईश्वरीय गुण है, वह प्रभु की भक्ति का समावेश आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आपको सबसे अलग भक्त बनाता है। प्रभु की भक्ति में या जीवन अध्ययन करने में या शास्त्र अध्ययन करने में आप सभी को एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। तो यह सबसे बड़े गुण, यह सबसे बड़े लक्षण के रूप में भगवान की भक्ति का माना जाता है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है जितना संभव हो तीर्थ स्थल करूं, उन तीर्थ स्थलों में आप विशेष व्यवस्थाएं करते हैं, जो आपसे बन पड़े, जितना हो सके प्रभु भक्ति करते हैं, सनातन धर्म को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, झूठ, पाखंड, ईर्ष्या इत्यादि से काफी दूर तक आपका संबंध है। कहने का अर्थ है आप इन चीजों से काफी दूर रहते हैं। मंत्र जाप की शक्ति इत्यादि को प्रबल करने की इच्छा आपके मन के अंदर है। तो यकीन मानिए दोस्तों, यह आपको अन्य भक्तों से अलग बनाता है और प्रभु की कृपा प्राप्त करने के आप सबसे बड़े भागीदार के रूप में हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।